हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। सभी का बहुत बहुत स्वागत है रिजल्ट गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात कर लेते हैं एसबीआई के बारे में। तो एसबीआई ने अपनी कुछ पोस्ट निकाली है, वैकेंसी निकाली है एसबीआई अप्रेंटिस के नाम से। ठीक है, 2023 एसबीआई अप्रेंटिस की वैकेंसी आपकी निकली है। हर साल ये वैकेंसी निकली है, पिछले साल भी निकली थी, उससे पिछले साल भी निकली थी। तो ये अप्रेंटिस की जॉब हुआ करती है और इसकी आपकी 1 सितंबर से 21 सितंबर तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1 सितंबर से 21 सितंबर तक आप इसका फॉर्म फिल करेंगे। लास्ट डेट आपकी दी गई है 21 सितंबर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, एज के बारे में, कि इस सब के बारे में क्या है और हमें नोटिस में क्या दिया गया है, हम किस तरीके से फॉर्म इसका भर सकते हैं, हम एलिजिबल हैं भी कि नहीं है इसका फॉर्म भरने के लिए, इसकी सैलरी क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में जरूर आ रहे होंगे। इसकी फॉर्म भरने की फीस क्या है। तो आइए थोड़ा सा इस बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी की। टाइम मैं आपको बता ही चुकी हूँ, 21 सितंबर तक आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो जो भी फॉर्म भरना चाहेगा वो 21 सितंबर से पहले ही एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्रेंटिस का फॉर्म भर देगा। ठीक है, चलो देख लो। यहाँ पर देखो, आपको स्टेट दी गई है। पहला स्टेट है, फिर स्टेट में कौन कौन से लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए अगर आप उस स्टेट से फॉर्म भरते हैं तो। ठीक है, अगर आप किसी स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जो लैंग्वेज दी गई है वो लैंग्वेज आपको जरूर आनी चाहिए। तो यहाँ ऐसे ही आप किसी भी स्टेट से फॉर्म नहीं भर सकते कि हमने चाहा कि हम कहाँ से, महाराष्ट्र से फॉर्म भरते तो हमें मराठी आनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, आप ऐसे ही महाराष्ट्र से फॉर्म या गुजरात से, आप जब तक आपको गुजराती नहीं आएगी तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। स्टेट दी गई हैं आपको गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। जैसे गुजरात में की लैंग्वेज गुजराती, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, कर्नाटका की कन्नड़, आंध्र प्रदेश में उर्दू भी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हिंदी, मध्य प्रदेश में हिंदी, उड़ीसा में ओडिया और लद्दाख में लद्दाखी उर्दू या फिर भोती। ठीक है, ये इस तरीके से आपको लैंग्वेज क्या है दी गई है। पंजाबी दी गई है, चंडीगढ़ और पंजाब में आपको हिंदी और पंजाबी दोनों दी गई है। जम्मू कश्मीर में उर्दू और हिंदी दी गई है। यहाँ पौंडीचेरी में आपको तमिल आनी चाहिए, तमिलनाडु में भी आपको तमिल आनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इनकी वैकेंसी के बारे में कि टोटल कितनी पोस्ट आपकी यहाँ पर देखी गई है। देखो, गुजरात में आपकी पोस्ट दी गई है 291। फिर बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश में, तो ये 390 आपको पोस्ट दी गई है। 290 पोस्ट आपको मध्य प्रदेश में दी गई है, 298। फिर एक बड़ा नंबर है 365 जो आपको पंजाब में मिला है। ठीक है, 648 आपकी तमिलनाडु में भी वैकेंसी देखने के लिए, पोस्ट आपकी देखने के लिए मिल रही है। फिर 121 है आपकी आसाम में। 925 एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि आपका राजस्थान में मौजूद है। राजस्थान में 925 वैकेंसी आपकी है। 328 वैकेंसी आपकी वेस्ट बंगाल में है। 466 वैकेंसीज आपकी महाराष्ट्र में भी दी गई हैं और टोटल यहाँ पर आपकी 6160 वैकेंसी देखने के लिए मिली है। आगे बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी तो मैंने आपको बता दी है कितनी कितनी है। अब यहाँ पर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दी है कि कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी आपकी वैकेंसी मौजूद है अप्रेंटिस की। जैसे कि गुजरात की बात करें तो टोटल 291 सीट्स दे दी हैं। अहमदाबाद में कितनी सीट है? 60 सीट है। अमरेली में 9 है, आनंद में 8 है, अरावली में 3 है। इस तरीके से राजकोट में आपकी 18 है। इस तरीके से इन्होंने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको क्या दी है, पोस्ट दे दी है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल आपको हैं। ठीक है, यहाँ इतनी ही बात की गई है। तो अपनी अपनी स्टेट्स में, अपने अपनी स्टेट वाइज देखकर और अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट वाइज देखकर आप कर सकते हो। और अपनी आपको यहाँ पर ये फायदा होता है कि अपनी डिस्ट्रिक्ट से, अपने स्टेट से आप फॉर्म भरते हो, आपको प्रीफरेंस क्या दिया जाता है कि आपको अपनी ही डिस्ट्रिक्ट मिलेगी, अपना ही नियर होम आपको आपकी पोस्ट करा जाएगा। देखो, एज की बात करें तो यहाँ पर एज इन्होंने दे दी है, मिनिमम आपकी है 20 साल और मैक्सिमम 28 साल। अगर आप 20 साल से 28 साल की एज के बीच में आ रहे हैं तो बिल्कुल आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया है कि 2 अगस्त 1995 से
पहले की आपकी पैदाइश नहीं होनी चाहिए। और कब के बाद की नहीं होनी चाहिए? 1 अगस्त 2003 के बाद की नहीं होनी चाहिए। मतलब आप 20 साल से 28 साल के बीच में होने चाहिए। और देख लेते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी हैं। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या क्या चीजें जो इस नोटिस में हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, ठीक है, किसी भी कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है तो वो इसके लिए काफी है, कोई स्पेशल ग्रेजुएशन ये नहीं मांग रहे हैं। ड्यूरेशन आपकी कितनी है? ड्यूरेशन आपकी 1 साल की है। अगर आप जॉब करने जाते हैं अप्रेंटिस में तो सिर्फ आपको 1 साल के लिए ही अपॉइंट किया जाएगा। मगर इसमें ये आपके फायदे होते हैं कि अगर आप 1 साल यहाँ पर अप्रेंटिस की जॉब कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है SBI की ओर से, और आप इसके बेस पर, आपने SBI में काम किया है, आप इसके बेस पर किसी भी बैंक में जाएंगे तो आपके आराम से जॉब लग जाएगी, वो आपको आराम से ले लेंगे। और SBI में इंटरनल भी अगर कोई पोस्ट निकलती है या ऐसा कुछ होता है तो वो आपको प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि आप काम सीख चुके होते हैं और आप ऑलरेडी एक एम्प्लॉय होते हैं। हालांकि एम्प्लॉय नहीं कहते हैं अपना, अप्रेंटिस को ये SBI अपना एम्प्लॉय नहीं कहता है, क्योंकि वो उसे अदर बेनिफिट्स नहीं देता है। जो उनकी बेसिक पे इन्होंने कर दी है वही उन्हें मिलती है, इसके अलावा जो एम्प्लॉयज को और पर्क्स मिलते हैं वो इन्हें नहीं मिलते हैं। देखो यहाँ पर देखो वही बात बोल दी है कि कितना है, 15,000 मिलेंगे आपको पर मंथ, ठीक है, 1 साल तक पर मंथ आपको 15,000 रुपए दिए जाएंगे। और अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल फॉर अदर एनी अलाउंस और बेनिफिट, वो किसी और अलाउंस और बेनिफिट उन्हें नहीं दिया जाएगा जो एक एम्प्लॉय को दिया जाता है SBI के। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। कुछ नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस होता है बहुत ही आसान है। आपका एक ही पेपर होगा, कोई इसमें प्रीलिम्स या मेंस नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपका एक ही पेपर होगा, उसी के बेस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। पेपर होगा, पेपर के बाद आपको क्या, अगर आपने जैसे किसी और स्टेट से फॉर्म भरा है, आप हो यूपी के और आप भर रहे हो गुजरात से, तो आपका लैंग्वेज टेस्ट भी होगा। अगर लैंग्वेज टेस्ट में आप पास हो जाते हो, अगर आपको गुजराती आती है, गुजरात में जो भी उन्होंने आपको लैंग्वेज दी है अगर वो आपको आती है, तो अगर आप उसमें पास हो जाते हो तो ही आपका सिलेक्शन होगा, वरना आपको वहीं पे रोक दिया जाएगा, चाहे आपके कितने भी अच्छे मार्क्स हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ऐसे किसी भी स्टेट से नहीं भरना अगर आपको वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं आती होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, कौन कौन से सेक्शंस आते हैं। आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस का आता है, ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस आता है, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड ये आता है, जो कि हर नॉर्मल बैंक के पेपर में आपको देखने के लिए 4 चीजें आपको मेंस के पेपर में बैंक के देखने के लिए मिलती ही हैं। बाकी 3 आपको कहाँ मिलती हैं? बाकी 3 आपको प्रीलिम्स में मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका मेंस नहीं होगा तो इन्होंने जनरल अवेयरनेस इसी में ही ऐड कर दिया है। आगे देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं। देखो, एक्सेप्ट फॉर द टेस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के टेस्ट के अलावा जो आपका जनरल इंग्लिश का पोर्शन होगा ना, उसके अलावा आपको सारे क्वेश्चंस के लिए आपकी 13 जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, असमीज है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, कोंकणी है, मणिपुरी, मराठी, ओरिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इन सब में आपके लिए अवेलेबल होगा। आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे वो लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिखेंगे, सिर्फ इंग्लिश के सेक्शन के अलावा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो आपको दे दिया है लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट अप्लाइड फॉर। यहां पर आपको मीडियम ऑफ एग्जाम दे दिया है कि जैसे अंडमान निकोबार में इंग्लिश और हिंदी में ही आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा, वैसे ही आंध्र प्रदेश में इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु और उर्दू में आपको देखने के लिए मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश हिंदी और इंग्लिश में, और यहाँ पे देखो आसाम में इंग्लिश, हिंदी, असमीज और बंगाली, इन सब में देखने को मिलेगा। जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उस लैंग्वेज में आपको पेपर आपके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से हर स्टेट के बारे में इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। मध्य प्रदेश में इंग्लिश और हिंदी ही आनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको बोल रहा है देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी 1/4, ये भी आपके हर बैंक के पेपर में होती है। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखी जाती है, चाहे IBPS हो चाहे SBI हो, आपको ये चीज देखने के लिए मिलती है कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 यहाँ पर की जाती है, ठीक है। और क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए,
कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन प्लेस अकॉर्डिंग टू द एग्रीगेट मार्क्स। ये तो सभी को पता है कि आपकी जो मार्क्स होंगे वो किस में आएंगे, स्टेट और कैटेगरी वाइज आपको सिलेक्ट किया जाएगा। स्टेट की कितनी कट ऑफ बन रही है, फिर कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ बन रही है, ये सारी अलग अलग करके आपको हर स्टेट की अलग कट ऑफ दी जाएगी, हर कैटेगरी की अलग कट ऑफ दी जाएगी, जैसे मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग उसे कैलकुलेट करके। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होना है वो कब होगा। अक्टूबर और नवंबर उन्होंने 2 महीने दे दिए हैं, टेंटेटिव है, या तो अक्टूबर में हो जाएगा या फिर नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, अभी आपको फिक्स डेट नहीं मिली है। अब देखो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स दे दिए हैं, एग्जामिनेशन सेंटर दिए हैं कि आंध्र प्रदेश में आपके एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, पोर्ट ब्लेयर में होगा, सॉरी अंडमान निकोबार में। आंध्र प्रदेश में कहाँ होगा, ये आपके सेंटर्स हैं कुछ, चिराला, कडापा, काकीनाडा, ठीक है, कर्नूल, और आसाम में देखो डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, ये सारे क्या हैं आपके सेंटर्स आपको दे दिए हैं। अपने अपने अकॉर्डिंग सेंटर्स देख लेना और फॉर्म उसके अकॉर्डिंग ही आपको भरना है। Result of the candidates who have provisionally qualified for selection will be made on the banks available on the bank's website। SBI की वेबसाइट पर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। जब इसका रिजल्ट आना होगा, वैसे हमारे माध्यम से भी आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट आ चुका है, कहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नोटिस में दिया गया है कि आप बैंक की वेबसाइट मतलब SBI की वेबसाइट पर जाकर आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं जब इसका रिजल्ट आउट किया जाएगा। और यहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका देखो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, जो मैंने आपको बताया था। पहले आपका पेपर होगा ऑनलाइन, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपकी लोकल लैंग्वेज को चेक किया जाएगा कि आपको वो लैंग्वेज आती है या नहीं, अगर आप किसी और स्टेट से भरते हैं। फिर आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं फाइनल सिलेक्शन, verification of eligibility for the post and information furnished in the online application, qualifying in test of specified local language, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। ये 3 इनके पॉइंट हैं। देखो जॉब प्रोफाइल क्या आपकी रहने वाली है, इस बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहेगी, अप्रेंटिस की रहेगी। और यहाँ पर देखो दिस इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन दी बैंक, ये बैंक क्या है अपना एम्प्लॉय नहीं कहता है अप्रेंटिस वालों को। Please note that the candidates engaged as apprentice be treated as employees of अच्छा नहीं, employees कहलाता है and will not be entitled, मगर उसे क्या होते हैं, उसे employees तो कहलाता है मगर वो क्या होता है उसे वो बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं जो एक SBI अप्रेंटिस को मिलने चाहिए। आगे बात कर लेते हैं फीस की। फीस देखो बहुत ही मिनिमल से आपकी फीस है, 300 आपकी फीस दी गई है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकियों के लिए SC ST और पीडब्ल्यूबीडी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी उसकी बैंक के पेपर की, अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, सबकी तैयारी एक से ही होती है, तो आप इसका पेपर आराम से दे सकते हैं, इसमें आपकी फीस कुछ नहीं लगेगी SC ST और पीडब्ल्यूबीडी के बच्चों के लिए। तो यही आपके लिए इंफॉर्मेशन थी जो बहुत ज्यादा जरूरी थी, आपको फॉर्म भरना है या नहीं ये डिसाइड करने के लिए। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि इसके करने के क्या प्लस पॉइंट है। आप ये सर्टिफिकेट किसी और बैंक में लेके जाओगे तो आपको फायदा मिलेगा। और एक ड्रॉबैक भी है कि 1 साल बाद जो है वो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। बट कुछ लोग जो है वो इंटरनली ले लिए जाते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, रिटेन कर लिया जाता है। तो चलिए अब आपके सामने फिर आऊंगी एक नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू सो मच।